सो गाइस, तो मेरे पास से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसमें से एक वाला क्वेश्चन यहाँ भी आता था कि सर आप रिमिक्स कहाँ से डाउनलोड करते हो। तो मैंने पहले उसके बारे में बता दिया है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखी है तो। बट अब मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आप रिमिक्स में क्या देखते हैं। जैसे कि मैंने यह रिमिक्स डाउनलोड किया तो मैंने इसमें ऐसा क्या देखा कि मैंने यही रिमिक्स डाउनलोड किया, क्योंकि मार्केट में रिमिक्स तो बहुत सारे हैं। बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। कभी क्वालिटी, कभी ड्रॉप, कभी इंट्रो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो मैं क्या देखता हूँ, बेसिकली मैं प्रीफर क्या करता हूँ, आज मैं आपको सारी चीज़ शेयर करने वाला हूँ। तो यदि आप बिगनर डीजे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे, स्वागत है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको हेल्प मिलेगी। सो गाइस, तो यदि आप बिगनर डीजे हैं तो आपके साथ तो जरूर हुआ होगा जैसे कि आपने कोई रिमिक्स प्ले किया और क्राउड का रिएक्शन इतना अच्छा नहीं आया, और बट वही रिमिक्स किसी दूसरे डीजे ने प्ले किया, कोई एक्सपीरियंस डीजे ने प्ले किया, बट उसका क्राउड रिएक्शन जो होता बहुत अच्छा था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे आपको मैंने सॉन्ग के बारे में बताया था कि उसकी सिचुएशन होती है, ऐसी रिमिक्स भी सिचुएशन होती है, किस टाइम पर प्ले करना है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन कैसा रहेगा। तो यह बात आपको याद रखनी है। तो इसके अलावा मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी कोई बिगनर डीजे सॉन्ग डाउनलोड करता है, रिमिक्स डाउनलोड करता है, तो बहुत सारे रिमिक्स आपको देखने को मिलते हैं। बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं यह वाला डाउनलोड करूँ कि यह वाला डाउनलोड करूँ। तो आज हम इस रिलेटेड पूरी और बात करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक्सेप्शनल चीज़ पहले ही निकाल देता हूँ। जैसे क्या होता है, बहुत सारे डीजेस ऐसे होते हैं, उनकी आइडेंटिटी रहती है। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस डीजे या बोल सकते हैं जो सॉन्ग्स बनाते हैं, उनका क्या है, उनको पता है कि मुझे क्या प्ले करना है, और क्राउड को ही पता रहता है कि वहाँ क्या प्ले करने वाला है। उसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन भी उसी डीजे से रहती है। तो वहाँ सॉन्ग्स वहाँ प्ले करेगा तो अच्छा लगेगा, रिमिक्स भी वहाँ प्ले करेगा तो अच्छा लगेगा, और जो क्राउड का रिएक्शन भी वहाँ अच्छा आएगा। बट वही चीज़ आप प्ले करोगे तो मुझे लगता है उतना अच्छा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, या खराब रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो आज हम बिल्कुल जनरली बात करने वाले, एक बिगनर डीजे क्या कर सकता है, किस तरह के उसको रिमिक्स डाउनलोड करना चाहिए, उस वाली बात करेंगे। तो जो एक्सेप्शनल चीज़ हमने पहले ही निकाल दी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बिल्कुल बिगनर डीजे की। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, रिमिक्स प्ले कर रहे हो, कुछ भी प्ले कर रहे हो आप, ठीक है, बट कभी भी ऐसा मत करना। अब जैसे कि आप ये वीडियो देख सकते हैं, तो जैसे कि आपने वीडियो देखी, इसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि उसने कोरस में ही सॉन्ग चेंज कर दिया है। तो कभी भी कोरस में सॉन्ग चेंज मत करो, या कोरस में सॉन्ग चेंज कर रहे हो तो कम से कम सेम जो एनर्जी लेवल है वहाँ तो हो। आपने शुरू वाला सॉन्ग देखा, उसकी कितनी हाई वाली एनर्जी थी, बट आपने दूसरा सॉन्ग देखा जो कि आपकी जो बोल सकते हो सॉन्ग की एनर्जी बहुत लो थी, जिससे कारण कोई क्राउड है, आपको पता है जो क्राउड होती है वह लास्ट या कोरस पे ही सबसे ज़्यादा डांस करने की कोशिश करती है। तो उस टाइम पर सॉन्ग मुझे लगता है कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। कोरस हो जाए, कोरस होने के बाद आप सब चेंज कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिमिक्स की। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि हमें किस टाइप के रिमिक्स नहीं डाउनलोड करना चाहिए, या हो सके तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है रिमिक्स मिलते ही नहीं, फिर आपको वही सॉन्ग्स, आपको रिमिक्स वही आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि यहाँ तक ना करें। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले जो मेरी प्रेफरेंस क्या है, आप जितनी भी चीज़ मैं बताऊँगा मैं अपनी प्रेफरेंस से बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहली थिंग मैं यह देखता हूँ कि कभी फील तो डिफरेंट नहीं हो रही। जैसे कि लव वाला सॉन्ग है बट बाद में हार्डकोर कर दिया है ड्रॉप पर, तो वहाँ मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहली थिंग यहाँ मैं हमेशा देखता हूँ कि जब से फील तो सेम हो। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ, सबसे मेन थिंग होती है ड्रॉप। अब ड्रॉप में क्या होता है, जैसे कि आपका सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, इंट्रो भी अच्छा हुआ है, आपका वर्स भी अच्छा हुआ है, फिर कोरस आता है, मतलब कि जो ड्रॉप आता है उसमें क्या होता है, उसका लिंक ही नहीं होता है। तो कभी भी आप कोशिश करें कि कोई भी आप सॉन्ग या रिमिक्स डाउनलोड करें तो उसका लिंक हो ड्रॉप से, उसकी जो मेलोडी हो वो कम से कम थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता रहे, कि पता रहे कि यह इसी का ही ड्रॉप है। तो वहाँ हमेशा कोशिश करें कि ड्रॉप में सिमिलरिटी हो। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मेरे हमेशा दिमाग में रहती है, मैं कभी भी ज़्यादा बड़े ड्रॉप वाले सॉन्ग कभी भी डाउनलोड नहीं करता, कभी भी रिमिक्स डाउनलोड नहीं करता। तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता, जैसे कि आपने गड़ फिर सॉन्ग उठेगा। तो इसमें मुझे लगता है जो पब्लिक है, बोल सकते हैं जो ऑडियंस है, क्राउड है, मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ओवर हो जाता है। यदि कोई ऐसा हो सकता है कि कहीं फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ पर वो रिमिक्स अच्छा लगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बट जहाँ तक मैंने क्राउड को देखा है, जहाँ जहाँ मैंने प्ले किया है, पर्सनली मुझे भी अच्छा नहीं लगता ज़्यादा ड्रॉप वाले, ईडीएम वाले ड्रॉप। इसके अलावा क्राउड को भी मैंने देखा तो उनको भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत प्ले किए थे पहले, बट मैंने बंद कर दिया उसके बाद। बट या आपकी चॉइस है, यदि आपको अच्छा लगता है, आपकी जो बोल सकते हैं जहाँ पर वेन्यू है वहाँ पर इस टाइप के सॉन्ग चलते हैं, तो आप कर सकते हैं उस प्रकार के डाउनलोड। इसके अलावा जो मेरी फोर्थ थिंग है वह है रिमिक्स की क्वालिटी। आपको हमेशा चेक करनी है, क्योंकि इनकी जो मास्टरिंग है वह कभी भी अच्छे से नहीं होती है, स्पेशली बॉलीवुड पंजाबी रिमिक्स। क्योंकि जब आप भी प्ले करने जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे तो कोई बहुत तेज़ बजेगा, बट फटाफटा बजेगा, कोई बहुत स्लो बजेगा। तो हमेशा उसको पहले चेक
चेक करना है इसका साउंड कैसा आ रहा है, क्योंकि जो ओरिजिनल सॉन्ग है उनकी जो मास्टरिंग है बहुत अच्छी होती है, हाई स्टूडियो में होती है। और आप बोल सकते हो जो रिमिक्स है बहुत सारे लोगों ने घर पे ही बनाए होते हैं, तो उनकी मास्टरिंग थोड़ी अच्छी नहीं होती, स्पेशली बॉलीवुड और पंजाबी की। और वहीं हम बात करें इंग्लिश कमर्शियल की, तो उसमें इतनी क्वालिटी का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा यदि आप ट्रस्टेड वेबसाइट डाउनलोड करते हैं तो। और डाउनलोड करना है तो आपको 320 kbps पे मिनिमम डाउनलोड करना है, उससे ऊपर वाले फॉर्मेट पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी फिफ्थ थिंग है, जैसे कि आपने रिमिक्स डाउनलोड किए, ठीक है, अब आप जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर पर, कोई भी डीजे सॉफ्टवेयर को ले लो आप, और वहाँ पर आप देखते हैं उसकी ग्रिड आवाज़ सही से नहीं होती है। तो क्या करना है आपको, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप ग्रिड सही कर सकते हैं, बताइए आप बिगनर डीजे तो मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, चेक करना है, यदि ग्रिड सही नहीं हो रही है, आपने से एडजस्ट करने की कोशिश करी बट उसके बाद भी नहीं हो रही है, तो उस रिमिक्स को मुझे लगता है आपको निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि आप उस पर कंफ्यूज हो जाएंगे और उसके बाद आप चीज़ बोल सकते हैं जब भी आप मिक्सिंग करेंगे तो उसमें गड़बड़ होने लगेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है रिमिक्स डाउनलोड करते हुए और उसका चेक करते हुए। तो यहाँ तो हो गया कि जो हमें रिमिक्स डाउनलोड नहीं करना चाहिए और हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। अब बात आती है डीजे क्या एक्सपेक्ट करता है और किस तरह के उसका रिमिक्स डाउनलोड करना चाहिए। तो कोई सबसे पहले वो एक्सपेक्ट करता है वह इंट्रो को, उसके बाद फिर वर्स या वोकल को, उसके बाद कोरस की वोकल को, उसके बाद फिर कोरस की बीट को या ड्रॉप को, या आप बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर वही वोकल कोरस वापस शुरू हो जाता है और आउटरो हो जाता है, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें चलती हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आती है इंट्रो की बात, तो इंट्रो के 2 फ्रेज जिसमें वहाँ मिक्स कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और वहाँ पे बिल्कुल खाली फ्रेज बोल सकते हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। फिर उसके बाद 2 फ्रेज आते हैं मिक्स करने के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद फिर बोल सकते हैं आपके पास वोकल आ गई, वोकल आ चुकी है, वोकल के बाद कोरस आता है, कोरस में भी आपकी बोल सकते हैं उसमें भी आपकी वोकल चल रही है कोरस पे भी, ठीक है। और उसके बाद आता है ड्रॉप या बोल सकते हैं कोरस वाली बीट। तो एक प्रकार से इतना आपको एक्सपेक्ट करता है एक डीजे एक रिमिक्स से। तो आप समझ में आ गया, सबसे पहले इंट्रो, फिर वोकल, फिर कोरस की वोकल, फिर बीट, मतलब क्या बोल सकते हैं ड्रॉप भी बोल सकते हैं, जिसमें वह मिक्स कर सके। अब यदि ड्रॉप नहीं आ रहा है तो वह सोचता है कि मैं जो कोरस की वोकल है उसमें ही मिक्स कर दूँ, ठीक है। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं जनरली यह स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जानना है, आपको नहीं पता, तो मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया जैसे कि आप कन्फ्यूज हो रहे हो ड्रॉप या बोल सकते हैं कोरस, तो हर प्रकार से बोल सकते हैं अलग अलग तरीका है बोलने का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। उस वीडियो को आप देखेंगे, उसकी जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो मैं टैग भी कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप समझ जाइए कि इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है या एक्सपेक्ट करता है एक डीजे एक रिमिक्स से। तो अब बात आती है मेरी कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ एक रिमिक्स से, मैं किस टाइप के रिमिक्स डाउनलोड करना पसंद करता हूँ। सबसे पहले मैं चीज़ देखता हूँ फील, ड्रॉप पर फील तो ख़राब नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम शुरू से बात करते हैं, जैसे मेरे पास इंट्रो है, तो 2 फ्रेज का इंट्रो है तो बहुत अच्छा है, उसमें ज़्यादा वोकल नहीं आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल बीट है तो और अच्छा है। इसके बाद बीट के बाद 2 फ्रेज का और मुझे टाइम मिलता है तो और भी अच्छा है। उसके बाद आती है वोकल, वोकल में आपका सॉन्ग चल रहा है, फिर कोरस में भी वोकल है तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरस के बाद फिर बीट आ रही है तो और अच्छा है, बीट में भी 2 फ्रेज मिल रहे हैं मिक्स करने के लिए कि हम दूसरा सॉन्ग वापस से मिला सकें। तो इस प्रकार का आपके पास एक पूरा बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है। बट मैं उसमें क्या देखता हूँ कि जो फील है वहाँ ख़राब तो नहीं हो रही है। यदि कोई लव वाला सॉन्ग है तो कोई हार्ड कोर तो नहीं बजा है ड्रॉप में, तो मैं इस टाइप की चीज़ें देखता हूँ। यदि थोड़ा लगेगा कि हाँ इसकी मेलोडी दोनों की अच्छी लग रही है, तो मुझे लगता है कि यह सॉन्ग मुझे डाउनलोड कर लेना चाहिए, मुझे रिमिक्स डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो यह चीज़ मैं देखता हूँ। इसके अलावा मुझे इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि जैसे कभी कभी क्या होता है बीट पे ले जाती है, ड्रॉप पे ले जाता है, उसके बाद फिर कोरस की वोकल बाद में आती है। तो यहाँ भी मुझे कब तक प्रॉब्लम नहीं होती जब तक मुझे लगता है कि जो आने वाला सॉन्ग है उसमें मेरे पास सबसे शुरू में बीट है, तो मैं इसे ही मिक्स कर देता हूँ। मुझे बेसिकली वह अच्छा ही लगता है क्योंकि वोकल के बाद वोकल आ जाती है तो और अच्छा लगता है। तो इस टाइप की चीज़ होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उस रिमिक्स को भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं नोटिस करता हूँ वह यह देखता हूँ कि उस ड्रॉप में सिमिलरिटीज़ है या नहीं है। जैसे कि यहाँ हमारा पूरा सॉन्ग चल रहा है तो उसकी जो मेलोडी है वह आपको ड्रॉप में देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या मेलोडी नहीं है तो उसकी वोकल टाइप की कुछ चीज़ देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यदि मिल रही है, इसके अलावा सारी चीज़ें अच्छी हुई, वो उस रिमिक्स को भी डाउनलोड कर दूंगा। तो मेरी दूसरी प्रेफरेंस यहाँ भी रहती है। इसके अलावा थर्ड थिंग मैं यह देखता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है बट क्या है कि जो उसकी मेलोडी है ड्रॉप में बहुत अच्छी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो आप बोल सकते हैं होम स्टूडियो में जो वर्क करते हैं वह बहुत अच्छी अच्छी मेलोडी देते हैं, बोल सकते हैं कि जैसे कि आपने सॉन्ग पूरा प्ले किया बट उसका जो रिमिक्स है उसकी जो मेलोडी वह अलग है, बट आप बोल सकते हैं फील सेम आ रही है, उसकी जो मेलोडी बहुत अच्छी प्ले हो रही है।
तो मैं वहाँ भी एक्सेप्शनल होता है कि वो उसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो वहाँ भी मैं चीज़ प्रेफर करता हूँ। यदि मेलोडी अच्छी है, फील सेम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यह सॉन्ग अलग ही दिख रहा है, यह सॉन्ग अलग ही दिख रहा है, तो यह चीज़ मुझे नहीं देखने को मिलती, तो मैं उस रिमिक्स को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये हमारी थर्ड थिंग थी। इसके अलावा जो हमारी फोर्थ थिंग है, उसमें मैं यह देखता हूँ, जैसे कि आप बोल सकते हैं पूरा सॉन्ग चल रहा है, बट एक कोई ऐसा सॉन्ग ऐड किया जिसकी आप बोल सकते हैं ट्रेंडिंग सॉन्ग है, या उस सॉन्ग की हाइप है, उस सॉन्ग को लोग पहचानते हैं, बट वह सॉन्ग अच्छा लग रहा है कोरस में, उसकी वोकल अच्छी लग रही है, तो मैं उस सॉन्ग को भी प्रेफर करता हूँ, बोल सकते हैं उस रिमिक्स को भी मैं डाउनलोड करना प्रेफर करता हूँ। इसके अलावा जो हमारी फिफ्थ थिंग है जो कि मैं नोटिस करता हूँ, मैं हमेशा यह देखता हूँ कि जैसे कि हमारा दो सॉन्ग है, मैशअप टाइप का आप समझ लीजिए, यदि उसमें भी सेम फील के सॉन्ग आ रहे हैं, या ट्रेंडिंग सॉन्ग आ रहे हैं, या कुछ भी ऐसी स्पेशलिटी है जिससे मुझे लगता है कि इसे डाउनलोड करना चाहिए, तो मैं उस चीज़ को भी नोटिस करके जो रिमिक्स है, मैशअप्स है, उनको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके अलावा जो सिक्स थिंग मैं देखता हूँ, उसमें यह देखता हूँ जैसे कि आप बोल सकते हैं स्पीड चेंज, जैसे कि यहाँ पर तेज़ बज रहा है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी वाइब आ रही है, जिसमें सॉन्ग मुझे लगता है जो ऑडियंस है, जो क्राउड है, वह बोल सकते हैं एक प्रकार से उनको सरप्राइज़ मिलेगा और वह अच्छा फील करेंगे, उस पर डांस भी कर सकते हैं। तो मैं इस टाइप के बैकग्राउंड को देख के मैं उस रिमिक्स को डाउनलोड करने को प्रेफर करता हूँ, बोल सकते हैं कोशिश करता हूँ। इसके अलावा अगर इसमें बात आती है क्वालिटी की, वह तो हमेशा कोशिश ही करता हूँ, यदि क्वालिटी ख़राब रहेगी तो कितना भी अच्छा म्यूज़िक हो, कितना भी अच्छा रिमिक्स हो, मैं उसको कभी डाउनलोड नहीं करूँगा, क्योंकि क्वालिटी सबसे ज़्यादा मेन रहती है, क्योंकि वह सॉन्ग तभी अच्छा प्ले होगा जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप गाइस बिगिनर डीजे, तो मुझे लगता है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त तक शेयर करें, जिससे उसे भी थोड़ा सीखने को मिलेगा, उसे भी समझने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी रीच है चैनल की, वह भी बढ़ेगी। इसके अलावा यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप सबसे पूछते रहिए। थैंक यू।